बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय के किरात इस सीरीज के तहत उत्तराखंड और हिमाचल के किरातों के बारे में जानकारी मैं पहले दे चुका हूं और इस बार अब नेपाल के किरात इस पर मैं आपको बताऊंगा। नेपाल के किरातियों को किरात या किराती कहा जाता है और ये लिम्बुआन क्षेत्र में रहते हैं, यानी ये जो नेपाल का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ और भारत के सिक्किम और दार्जिलिंग और असम का जो इलाका है वहाँ पर ये अधिकतर मिलते हैं। नेपाल में जब तक राजशाही थी तब तक अधिकतर किरात खुद को हिंदू या बौद्ध कहते थे, परंतु अब वे अपने को खुद अलग धर्म का कहने लगे हैं। किराती जो समाज है उसमें आज नेपाल के खम्बू यानी राय, लिम्बू, सुब्बा, सुनबर, मुखिया, यक्का यानी दीवान, थामी आदि जातियाँ आती हैं और ये तिब्बती बर्मी जातीय मूल समूह की जातियाँ हैं। वैसे एक बात यह साफ कर दें कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किरात से उनसे अब जो नेपाल में किरात हैं वे बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि जो वास्तव में किरात थे उनमें अब तिब्बत से आई बहुत सी जातियां उसमें घुल मिल गई हैं और अब वे अलग ही रूप में किरात हैं। उनमें से कई जातियां तो यह भी कहती हैं कि वे किरात नहीं हैं। विभिन्न इतिहासकारों का मत है कि जब हिमालयी क्षेत्र में खस आए थे तो उन्होंने वहाँ पहले से रह रहे किरातियों को आगे की तरफ धकेल दिया था। कुछ उत्तर की तरफ चले गए और कुछ मैदानों की तरफ, लेकिन जो कुछ पीछे की तरफ गए थे वे नेपाल से आगे कर्णाली और उससे आगे की तरफ पूर्व की तरफ चले गए। लेकिन जब गोरखों का अटैक हुआ तो उसके बाद भी बहुत से किरात भारत में बिहार की तरफ चले गए। बाद में जो कुछ वहाँ किरात बचे भी थे तो उनमें तिब्बत से आई बहुत सी जातियाँ शामिल हो गई और वे खुद को किरात कहलाने लगे। एक मान्यता यह भी कि ब्राह्मणों ने भी इन अन्य जातियों को किरात कहना शुरू कर दिया था। ये नेपाल के ब्राह्मणों की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि उनका ये कहना था कि किरात कह लेने से वे क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि भारत में किरातों की स्थिति क्षत्रिय वर्ग में रही है। कहा जाता है कि नेपाल के आज के किरात मंगोलिया से म्यांमार व भारत होते हुए नेपाल आए थे। इसके अलावा म्यांमार, चीन और तिब्बत के खम्बू और लिम्बू आदि समाजों के लोग इनमें मिलते चले गए और वे भी किरात कहलाने लगे। आज उनका धर्म हिंदू होने की बजाय जीववादी लोक धर्म है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेपाल के आज के किरात वास्तव में खम्बू और लिम्बू आदि हैं। उन्हें किरात नाम वहाँ के ब्राह्मणों ने दिया था ताकि उन्हें क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया जा सके। गोरखा राजन पृथ्वीनारायण शाह के नेपाल के एकीकरण करने के बाद खिम्बू और लिम्बू आदि समाजों के लोगों को किरात या किराती कहा जाने लगा था। नेपाल में जो किरातों का क्षेत्र उसके लिम्बुआन कहा जाता रहा है। लिम्बुआन नेपाल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां माना जाता है कि 10 लिम्बू राज्य थे। लिम्बुआन किनारी का निवास या किनारी की भूमि का मतलब है। लिम्बुआन के निवासी लिम्बू, याखा, आठ पहरिया, यामफू, मेचे और धिमाल आदि लोग हैं। लिम्बुआन को याकथुंग लाजे या याकथुंग गहरू के देश भी कहा जाता है। आज लिम्बुआन क्षेत्र के तहत तापलेजुंग, पाथथर, इलाम, झापा, तेरथुम, संगखुवासभा, धनकुटा, सुनहरी और मोरंग जिला आदि शामिल हैं। नेपाल में मुख्यतः किरात जो जाति है, समाज है, उसके तहत खम्बूर यानी राय, लिम्बू यानी सुब्बा, सुनहर यानी मुखिया और यक्का यानी दीवान शामिल हैं। इनके अपने धर्म ग्रंथ भी हैं और लिम्बू भाषा में महान शक्ति मुंडम की ये शक्ति मानते हैं। राय समाज के देवता सुमनिमा है। सुमनिमा एक महिला देवी है जिसे धरती माता यानी प्रकृति माता माना जाता है और पारूहांग एक पुरुष देवता है जिसे आकाश देवता के रूप में जाना जाता है। लिम्बू के सर्वोच्च देवता तगेरा निंगवाफुमा हैं और सांसारिक रूप में युमा सममंग को महिला और थिम्बा सममंग को पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। कुछ लिम्बू की पूजा अपना विशिष्ट रूप है जिसमें युमा सैममंग के इस नाम से जाना जाता है। यह लिम्बू की मातृ देवी है और इनके अनुयायी युमाइज्म हैं, वो एक सर्वोच्च देवी की पूजा करते हैं।
किरातों में इस तरह सुमनिमा और पारूहांग को क्रमशः महिला और पुरुष के रूप में मुख्य तौर पर पूरा जाता है। पूर्वजों की करना इनका महत्वपूर्ण काम है। जो राय हैं उनका धार्मिक ग्रंथ जो है वो मुधुम है और यह मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। इसके अलावा कई स्थानीय देवताओं की पूजा ये लोग करते हैं। इनमें एक देवी जालपा देवी भी है। इसी तरह राय लोग 7 कन्याओं की यानी जो कुंवारियाँ बेटियाँ होती हैं छोटी, उनकी भी पूजा करते हैं। नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य के अनुसार लगभग 700 ईसा पूर्व ये लोग किराती नेपाल में आए थे। वे छोटे कद के मगर मजबूत शरीर के थे, चौड़ी छाती के, सपाट नाक और पतली मूछें और गहरी आंखें थी। वो युद्ध कला में अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और कुशल धनुर्धर थे। यदि हम पूरे हिमालयी समाज का जो किराती समाज है उनकी बात करें तो पौराणिक ग्रंथों में उनका उल्लेख बहादुर योद्धाओं के रूप में मिलता है। किरातों का उल्लेख सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पुराणों में भी मिलता है। वंशावली, पशुपति पुराण, नेपाल महात्म्य, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में भी मिलता है। इसके बाद महाभारत और रामायण में भी किरातों का उल्लेख मिलता है। यह भी कहा जाता है कि किरात वंश ने लिच्छवी काल से पहले नेपाल पर शासन किया था और इनके प्रथम जो राजा थे हुए थे यलंबर। किरातों से पहले वहाँ पे गोपाल वंश और महिषपाल वंश का भी शासन रहा है, यानी वहाँ के जो यदुवंश और आहिर वंश थे। किरातों के बाद वहाँ पे लिच्छवी वंश ने शासन किया। यलंबर को लेकर कहा जाता है कि जो पांडु पुत्रों में से जो एक थे भीम, उनके पुत्र से घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र ही बर्बरी को यलंबर माना जाता है और जो कि राजस्थान में श्याम खाटू के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि आज के नेपाल की किराती कथा को नहीं मानते, लेकिन यदि हम पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो नेपाल के यलंबर ही बर्बरी का एक रूप है। यलंबर को किरात राजशाही वंश का संस्थापक माना जाता है। वे बड़े साहसी थे और उन्होंने महिषपाल वंश के शासक भुवन सिंह को हराकर किरात शासन की स्थापना की थी। कुछ प्रसंगों में उन्हें यालुंग भी कहा जाता है और माना जाता है कि पाटन शहर के पुराने नाम जो याल था है वो उन्हीं के नाम पे रखा गया था। काठमांडू में ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी किराती राजा यलंबर की मुद्रा महत्वपूर्ण है। उन्हें काठमांडू के लोकप्रिय कार्निवल इंद्र यात्रा से भी जोड़ा जाता है। इसी तरह इंद्र चौक पर दिखाए गए आकाश भैरव के सिर को भी यलंबर की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। नेपाल में ही यलंबर को किराती राजा के रूप में भगवान महादेव के भी कुछ रूप में बताया जाता है। काठमांडू घाटी में नेपाल में किरातियों के शासन थे, उनमें 27 से 32 किराती राजाओं का उल्लेख मिलता है। कई इतिहासकारों और यात्रियों ने भी इनका किरातों का उल्लेख किया है। इनमें पिलनी, टॉलमी और मेगस्थनीज के लेखों में भी किरातों के विषय में वर्णन मिलता है। टॉलमी ने इन्हें करादिया लिखा है और भारत में इनकी विस्तृत बस्तियों का उल्लेख किया है। खारवेल के प्रसिद्ध अभिलेखों में चीन और किरात दोनों का उल्लेख मिलता है। वैसे किरातों को लेकर ये कहा जाता है कि वे असम की तरफ से और फिर नेपाल की तरफ से उत्तराखंड, हिमाचल की तरफ बढ़े थे, लेकिन बस जब खश यहाँ पे आई तो वे फिर पीछे की तरफ चले गए या कुछ उत्तर की तरफ और दक्षिण मैदानों की तरफ बढ़ते चले गए। सांची मध्य प्रदेश के स्तूप पर भी किसी किरात भिक्षु के दान का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में नागार्जुनीय कोंड के एक अभिलेख में भी किरातों का वर्णन हुआ है। इनके साथ ही एक और जाति है तमांग। तमांग भी तिब्बती जाति है और कुछ लोग ये जो तमांग है इनको भी किरातों के साथ ही जोड़ते हैं। इन जातियों का यदि हम मूल स्रोत देखने की बात करें तो जैसे लिम्बू हैं वो याथुंग हैं और वो कहते हैं कि हम किरात नहीं हैं। कहा जाता है कि विजयपुर के राजा ने इन लोगों को यानी याथुंग या जो ये लिम्बू हैं इनको सुब की पदवी दी थी। इसी तरह राय भी एक पदवी थी और इसमें लगभग 26 जातियां इनके तहत आती हैं। राय के तहत जो जातियां कई की तो आपस में भाषाएं भी नहीं मिलती हैं। जो राय किराती हैं वे खुद को खम्बू कहते हैं। यह भी देखने वाली बात है कि जो असम के बोडो क्षेत्र है उनकी भाषा लिम्बू से मिलती है और यह भी कह सकते हैं कि लिम्बू और बोडो मूलतः एक ही जनजाति के लोग हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज के जो नेपाल के किरात हैं उनमें विभिन्न जातियों का एक समूह है और कई वे जो समूह हैं उनकी कई नवास में भाषाएं मिलती हैं और न उनकी संस्कृति। और इनमें ये कहा जाता है कि मूलतः बाद में आई तिब्बती जातियाँ थी जो किरातीय समाज में समाहित हो गई।
यही वजह है कि उनके साथ सिर्फ किरात शब्द तो जुड़ा है, लेकिन किरातों की जो प्राचीन परंपराएं थीं वे बिल्कुल इनसे नहीं मिलती हैं। इनकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग दीपता हैं। और अब जो राजशाही खत्म हुई उसके बाद वे अपने को अलग धर्म और यानी जीववादी धर्म कहने लग गए, जबकि इससे पहले कुछ अपने को हिंदू कहते थे और कुछ अपने को बौद्ध। तो यह थी नेपाल के किरातों की, जो किराती या किरात कहते हैं अपने को, उनकी गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत।